गेल, मोहित पीरजादा, सब लोग शामिल थे, लेकिन उनका उस दिन वहाँ पर डिनर नहीं था, उसकी तारीख को शायद बदल दिया गया। लेकिन अब इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी के एक होटल है जिसका नाम है फोर सीज़न, वहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी एंट्री जब वो होटल के अंदर आ रहे थे तो कुछ पाकिस्तानी उस होटल के दरवाजे पर जाकर के पहुँच गए और उनकी वीडियोस बनाई गईं जिनमें वो गाड़ी से उतर रहे हैं और पीछे से पाकिस्तानी नारे लगा रहे हैं। शेम शेम के नारे हैं उसके अंदर, गीदड़ गीदड़ के उसके अंदर नारे हैं, इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल उनका नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान में कानून साजी, हर चीज पर जिन ताकतवर हलकों ने गुज़श्ता 78 साल से कब्जा कर रखा है या अपना असर रसूख इस हद तक बढ़ा दिया है। ये मुख्तसर सा क्लिप जरा आप देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद के कातिल, और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया है। इस नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए जो अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी है और जनरल साहब की टीम है, उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गया है, तब से उसकी लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां व्हाइट हाउस ने साफ साफ कर दिया था कि उसने अब अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, वो बिन बुलाए पहुंचा है, लेकिन अब दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थकों ने उसको होटल में घेर करके उसके खिलाफ बड़ी तादाद में नारेबाजी की, जिसमें उन्होंने गीदड़ गीदड़ तक के नारे लगाए। उन्होंने इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का कातिल भी बताया, क्योंकि आसिम मुनीर के दौर में इमरान खान के सपोर्टर्स की काफी बड़ी तादाद में हत्याएं और उनको पूरी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! जनाब, इस वक्त ये सिचुएशन है, आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी जंग का ख़तरा मंडला रहा है। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तेहरान को खाली कर दिया जाए। पता नहीं ये किस किस्म के हमले की मनसूबाबंदी है, तेहरान को खाली करने का क्यों कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान 350 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है इसराइल के ऊपर, बातचीत का मामला ख़त्म हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, जब पूरी दुनिया एक आलमी जंग के ख़तरे में मंडला रही है, हर मुल्क अपने दिफा को मजबूत करने का सोच रहा है, उस वक्त में ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान किन के हवाले किया गया है। ये शर्मिंदा तस्वीर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी, इन 4 टिकटॉकरों के हवाले कर दी गई है। इस वक्त दुनिया आलमी जंग के ख़तरे में जूझ रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के आला मनसबों के ऊपर 17 नशिस्तों से हारे हुए मुस्तरद शुदा लोगों को बिठाया गया है। जोकिस्तान लग रहा है, मजाकिस्तान लग रहा है पाकिस्तान कि ये 4-5 टिकटॉकरें पाकिस्तान को इस वक्त चला रही हैं। और लंगरों की मंडी जैसे मनाजर कल पंजाब की असम्बली के अंदर हमें देखने को मिले, जब पीपल्स पार्टी और MQM के मेंबरान गुत्थम गुत्था हुए। अब लड़ाई के पीछे मुहर्रकात क्या थे वो भी आपके साथ शामिल करता हूं, लेकिन पहले ये मुख्तसर सा क्लिप जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये आज असम्बली में इनका फटा हो गया है, MQM और पीपल्स पार्टी का, ये आप देख सकते हैं, ये फटा हो गया है, ये इनकी मारामारी शुरू हो गई है फयाज बुद्ध की। अब जनाब, मामला कुछ यूं था कि पंजाब असम्बली के अंदर बजट पेश किया गया और उस बजट में अपनी तशहीर के लिए पाकिस्तानियों का अरबों रुपया झोंक दिया गया मरियम नवाज और उसके वालिद की ज़ाती तशहीर के लिए। मार्शल साहब के साथ ये नाखुशगवार वाकया वाशिंगटन डीसी के फोर सीजन होटल में पेश आया, जहां पर कुछ पाकिस्तानियों ने
उनके बिल्कुल करीब पहुंच के, इतने करीब के जिसमें सिक्योरिटी का भी खतरा पेश आ सकता है, उतने करीब पहुंच के उन्होंने बहुत ही शदीद नारेबाजी की। और उस नारेबाजी के अंदर मैं यही कहूँगा कि कुछ गैर शाइस्ता अल्फाज भी थे जो यहाँ पर हम चला नहीं सकते। बहरहाल हुआ कुछ यूँ, इसका बैकग्राउंड आपको दे दें और फिर वो वीडियो भी दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ फैली हुई है। और हुआ कुछ यूँ कि 14 जो जून था, 14 जून बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे ये सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब का एक डिनर, जो अमेरिका के अंदर पटवारी हजरात हैं उनके साथ, मतलब जिनको कोई आप ये कहें कि किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ मुर्गी फरोश साहब की तरह एक्सपोजर चाहिए कि किसी भी तरह से मेरी अहमियत बने, मैं किसी भी हुज हू के साथ जाके टेबल पे बैठ जाऊं, भले उसने कोई भी किसी किस्म के भी काम किए हुए हैं, भले कम्युनिटी खुश है नाराज़ है जो भी है, उन्हें एक्सपोजर चाहिए, उन्हें पाकिस्तान में कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए। और इस सारे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है ये वीडियो। ये थोड़ी सी वीडियो देखिए कि वहां पर हुआ क्या है, ये देखिए। आसिम मुनीर इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल। Asim Munir is here, as you can see. देख लिया आपने। तो ये जैसे ही उनकी गाड़ी आई होटल में, ये दोबारा आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दिया। मेरे इल्म में नहीं है कि ये वहां पर 8 लोग थे, 10 थे, 20 थे, 25 थे, 50 थे, आई डोंट नो। आवाज़ों से यही लग रहा है कि कोई 10, 12, 14 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग मेरा नहीं ख्याल इतने कम अरसे में वहाँ पहुँच सकें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कलील वक्त था जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। बाद में ये वाक़या जब सोशल मीडिया पर आया तो हमने इसकी तहकीक करने की कोशिश की। जब तहकीक की तो पता चला कि ये कोई 3 घंटे पहले उस डिनर के या 4 घंटे पहले इन्होंने बताया, और ये जो मैसेज इन्होंने लोगों को भेजा वो भेजा कि न्यू वेन्यू 4 सीजन्स होटल वाशिंगटन डीसी 2800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन डीसी, और उसका जिप कोड दिया और नीचे लिखा द टाइम एंड अदर डिटेल्स रिमेन अनचेंज्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस। ये इन्होंने मैसेज अपने सारे पटवारियों को भेजा। अब जाहिर है पटवारी तो इंतज़ार कर रहे थे हाथ में पकड़ के फ़ोन के, भाई वहाँ पहुँचना है। जैसे ही उन्हें मैसेज मिला वो एम्बेसी जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ मोड़ी और यहाँ पहुँच गए। अब मुझे लगता है इन्हीं पटवारियों में से किसी ने ये मैसेज जो है वो आगे आम पब्लिक को भी फॉरवर्ड कर दिया। मैंने बताया ना, इन्हें तो एक्सपोजर चाहिए, तो बताते हैं भाई कि मैं, ये तो जनाजे पे भी जाएं तो सेल्फी लेते हैं कि भाई मैं इस बंदे के जनाजे पे आया हूं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अहम बंदा भले मर गया लेकिन इनके उसके साथ ताल्लुकात थे। तो ये लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन मैं मर गया तो ये जो बंदा मर गया हुआ है इसके साथ ऊपर मेरी बहुत गहरी बातचीत होनी है, तो आप लोग मेरा ज़रा एहतराम करें। क्योंकि मैंने बताया कि एहतराम ही पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं, काम नहीं अच्छे करते जिससे एहतराम मिले, काम गंदे करने हैं, उसके बावजूद एहतराम चाहिए और फिर एहतराम के लिए रेलिवेंस ढूंढते फिरते हैं। बहरहाल जैसे ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं, और उन्होंने उनको कातिल कहा। पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर से रिलेटेड मेरा ख्याल ये नारेबाजी की गई और उनको कातिल कहा। और वहाँ पर एक साहब है, मेरा ख्याल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी कोई इन्हें पोजीशन दे रखी है, कमर साहब है शायद कोई, वो एकदम आगे बढ़े गुस्से से। वो जो टोला था नारेबाजी करने वाले लोग जो थे पाकिस्तानी उनकी तरफ, फिर मेरा ख्याल उन्हें याद आया कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये अमेरिका है, यहाँ तो ऐसे किसी का गिरेबान नहीं पकड़ा जा सकता। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी है, लेकिन वो उनमें से कोई सिक्योरिटी का बंदा उन्हें टच नहीं कर रहा, क्योंकि वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपना जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शदीद नारेबाजी हुई। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जब वो गए उनको वहाँ रिसीव किया गया, फूलों का गुलदस्ता दिया गया, और गुलदस्ता ज़रा खासी कम मालियत का था। अमेरिका में अच्छी फ्लावर शॉप से अगर आप कोई बुके लेंगे या आप वहाँ से फूल लेंगे तो वो इस तरीके से पैक करके नहीं दिए जाएंगे। तो वहाँ से वाज़े पता चला कि कोई पटवारी जो है वो कहीं वॉलमार्ट या किसी और जगह से वो फूल उठा के उसने जनाब फील्ड मार्शल साहब को मर दिए। तो वो बहुत ही मायूब किस्म के वो फूल थे और नॉर्मली दिए नहीं जाते इस तरह के फॉर्मल ओकेजन्स के ऊपर। लेकिन